जिस सोनम को मेघालय में ढूंढा जा रहा था वो यूपी के गाजीपुर में मिली है। राजा रघुवंशी हत्याकांड जो अभी तक एक पुलिस के लिए सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बना हुआ था, अब उसका खुलासा करने का मेघालय पुलिस दावा कर रही है। तो मेघालय पुलिस का जो दावा है वो ये भी अब चिल्ला चिल्ला के बयां कर रहा है कि राजा की सोनम बेवफा है। सोनम का राज, हत्याकांड का पर्दाफाश। एमपी शिलोंग टू यूपी, बिग मर्डर मिस्ट्री। सुहाग की सुपारी, सोनम निकली हत्यारी। सोनम, शिलोंग और सवाल, खुल गया हत्याकांड। ग्यारह दिनों का लव ट्रायंगल, हत्या की सबसे बड़ी साजिश। हनीमून, हत्या और खुलासा, सोनम निकली बेवफा। राजा के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। सोनम के पिता मेघालय पुलिस की पूरी थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो ये मर्डर मिस्ट्री कुल 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक घूमी है, क्योंकि राजा रघुवंशी की मर्डर की कहानी जो शुरू मध्य प्रदेश से हुई थी, पहले मेघालय के शिलोंग पहुंची और फिर यूपी में आकर इस मर्डर मिस्ट्री का आखिरी सिरा यानी कि सोनम रघुवंशी भी पुलिस को मिल गई है। कभी 10 के नोट पर लिखे इन शब्दों ने जमकर लोगों का ध्यान खींचा था। नोट पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। इस पर मीम भी बने, वीडियो भी बने, लेकिन एक बार फिर यही शब्द सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई ये कहानी शिलोंग में जाकर परवान चढ़ी और फिर इस कहानी का दी एंड यूपी में जाकर हुआ। राजा रघुवंशी के हत्याकांड की गुत्थी कई दिनों से उलझी हुई थी, लेकिन अब शिलोंग पुलिस की थ्योरी ये दावा कर रही है कि राजा की सोनम ही बेवफा है। 28 दिन पहले जिस सोनम ने राजा के साथ 7 फेरे लिए थे, शादी के 7 जन्मों के वचन लिए थे, उसी सोनम पर साजिश और षड्यंत्र के वो सवाल खड़े हुए हैं जो हर किसी के माथे पर बल डाल रहे हैं, जो यही पूछ रहे हैं कि क्या अब समाज में रिश्तों का कोई भरोसा नहीं रहा। सोनम रघुवंशी जो है, दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासा होंगे फिलहाल, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पर कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर। मर्डर मिस्ट्री को लेकर पुलिस का खुलासा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी सिर्फ एक प्रदेश या शहर से नहीं जुड़ती, बल्कि एमपी से, शिलोंग और फिर यूपी से जुड़ती है। और इसमें सामने आई है वो साजिश जिसके तार सीधे सोनम से जुड़ रहे हैं। 11 मई को सोनम की शादी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी से हुई।
20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए, जिसके बाद 23 मई को पुलिस को लावारिस बाइक की सूचना मिली। ये वही बाइक थी जिस पर सवार होकर सोनम और राजा नोनगरी घाट गांव में डबल डेकर पुल के लिए निकले थे। पुलिस की थ्योरी इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासे करने वाली है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सोनम का पहले से राज नाम के शख्स से अफेयर था, जिसके चलते सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि सोनम का परिवार इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। शिलोंग में राजा का शव मिला तो सोनम इस पूरे घटनाक्रम के बीच कहीं लापता थी, लेकिन अब सोनम भी मिल चुकी है। तारीख 9 जून 2025, समय सुबह के 3 से 4 बजे गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची सोनम। सोनम ने यहां ढाबे वाले से फोन लिया, अपने भाई को वीडियो कॉल कर बताया कि वो गाजीपुर में है, जिसके बाद सोनम के भाई ने फौरन ही इंदौर पुलिस से संपर्क साधा, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। इस मामले में सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, तो इस वारदात में शामिल 3 हमलावर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। सोनम पर कई सवाल भी हैं, तो पुलिस की वो थ्योरी भी है जो साफ संकेत दे रही है कि इस पूरी वारदात में कहीं न कहीं सोनम का रोल खास शक के घेरे में है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस हत्याकांड के बाद से राजा का परिवार सदमे में था। सोनम को लेकर भी राजा के परिवार में एक डर बना हुआ था। परिवार को सोनम की सलामती की चिंता थी, लेकिन अब सोनम पर जिस तरह का शक पुलिस कर रही है, उसने परिवार को गहरा धक्का भी दिया। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ तो शिलोंग पुलिस उनको पता नहीं शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सजा, उसको मिलना चाहिए। फिर राजा का परिवार लगातार अपने बेटे की हत्या का राज खोलने की कोशिशों में जुटा रहा, लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राजा की हत्या एक सोची समझी साजिश होगी। मावला खियात के एक टूरिस्ट गाइड ने पहले ही दावा किया था कि 23 मई को लापता होने से पहले राजा और सोनम के साथ 3 अजनबी लोग भी थे। गाइड की गवाही के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया था। सोनम ने सरेंडर कर दिया है, तो अभी भी माना यही जा रहा है कि इस केस में कई ऐसे पहलू हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो। सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था, वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज ने भी कई राज खोले हैं। 22 मई को शिलोंग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते हैं और बैग रखते नजर आते हैं। ये वही स्कूटी थी जो बाद में लावारिस मिली। इसके बाद 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा देवी से आखिरी बार बात की थी। कॉल में सोनम ने कहा था कि मां, ये मुझे जंगलों में घुमा रहे हैं, झरना देखने आए हैं। इसके आधे घंटे बाद फोन बंद हो गया। ऑडियो कॉल में सोनम मासूमियत से व्रत, खाने की शिकायत और सांस फूलने की बातें करती है, लेकिन अब इसी सोनम पर राजा की हत्या का आरोप लग रहा है। तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे?
आवाज राजा की हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से, कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। राजा के परिवार को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि सोनम पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। परिवार पहले से ही मातम में डूबा हुआ है और जिस तरह का पुलिस शक जता रही है, परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सर, मेरे को तो जो जानकारी मिली है मीडिया के थ्रू मिली है अभी तो, और मैं इसमें बहू की बेटी की बुराई करानी चाहता हूँ। जो हुआ है वो तो सोनम खुद बताएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसने क्या करा गया। मैं इसमें कुछ मेघालय में घटी हत्या का प्रथम दृष्टया मामला मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। उसमें आज मेघालय पुलिस के डीएसपी अधिकारी संगमा साहब शाम को से ही बीना में, जिसमें जो चौथा जो आरोपी है नितिन के अलावा आनंदपुर में, उसकी लोकेशन अपने पैतृक गांव बसारी में आ रही थी, जिसको यहां से पकड़कर अभिरक्षा में लेकर मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया गया। सूचना में है, इन्वेस्टिगेशन में है मेघालय पुलिस द्वारा। सर, उत्तर प्रदेश में कितने आरोपी लोग हैं? हाँ, इनके द्वारा एक ललितपुर से भी आरोपी आकाश राजपूत अभिरक्षा में लिया गया है। सर, आनंद का राष्ट्रीय कोई रिलेशन है? अभी इस संबंध में मेघालय पुलिस आपको चल रही है, क्योंकि अभी विवेचना में है सारी चीज़ें। पूछताछ के बाद ही अन्य खुलासा किए जाएंगे उनके द्वारा। सोनम के पिता भले ही अपनी बेटी को बेगुनाह करार दे रहे हों, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना जब सोनम से होगा तो उसको भी इन सवालों का जवाब देने में मुश्किल आएगी, क्योंकि ये हर सवाल सोनम को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर 17 दिन तक सोनम कहां थी? हर जगह सवाल हो रहे थे, भाई सोनम है कहां? 17 दिन हो गए, क्या खुद को सोनम छिपा रही थी? दूसरा बड़ा सवाल, आखिर यूपी के गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची? भले वो कुछ भी कहे कि मुझे किडनैप किया गया या मुझे यहां पर पहुंचाया गया, बेकसूर थी तो फिर मदद क्यों नहीं मांगी? क्या सोनम शादी से नाखुश थी? ये वो सवाल हैं जिनका सामना सोनम को करना होगा। देखिए, सोनम मिल चुकी है तो अब राजा हत्याकांड का हर सच भी सामने आएगा, क्योंकि सोनम ही वो कड़ी है जिसका इंतजार लगातार पुलिस को था। तो अब जब सोनम सामने आ चुकी है, राजा हत्याकांड का हर राज भी बेपर्दा होने में अब वक्त नहीं लगेगा और सच सबके सामने होगा। सोनम का सच क्या है? राजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? सोनम के पिता अपनी बेटी को पूरी तरह से बेकसूर बता रहे हैं, तो दूसरी ओर वो मेघालय पुलिस जो ये दावा कर रही है कि राजा की हत्या में कोई और नहीं बल्कि राजा की ही वो रानी शामिल है जिसने बेवफाई की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई। पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर इस हत्याकांड को सोनम ने अंजाम दिया था। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से उसने अपने पति को मरवा दिया। सोनम के पिता मेघालय पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मेघालय सरकार अपनी पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा जाहिर कर रही है। Under whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. They have done the excellent job. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week.
सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से मिली है। उस पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। तो यूपी पुलिस ने सोनम के मिलने की जानकारी मेघालय पुलिस को दे दी। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक आज यानी कि 9 जून को सोनम गाजीपुर के एक ढाबे में मिली। यूपी पुलिस ने सोनम का मेडिकल कराया तो यूपी पुलिस ने बताया कि सोनम ने सरेंडर किया है। इसके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड जितना सनसनीखेज है, इसमें अभी काफी पेच हुई बाकी है, जिनका कनेक्शन कहीं न कहीं यूपी से भी जुड़ रहा है। देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनके सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में 1 स्टॉप सेंटर में रखा है। मेघालय पुलिस राजा के हत्याकांड के खुलासे का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर सोनम के पिता इसे मानने को तैयार नहीं। सोनम यूपी के गाजीपुर से मिल गई, तो अब वो खुलासे होने का इंतजार हर किसी को है जो सोनम करेगी, जो ये भी बताएगी कि अगर उसका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है तो उस दिन क्या हुआ था जब राजा की हत्या की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।